वही कह रहे। अभी अगर हमको प्रोडक्ट बेचना होता तो हम कैसे बेचते हैं? उसके खूबी के बारे में। किसी दुकान पे जाते हैं, जी। मिलते हैं, जी। समझते हैं, जी। उनको समझाते हैं, फिर जी। बेचना होता है। जी। अगर मान लो कि मुझे 10 प्रोडक्ट है मार्केट में बेचना है, ठीक है ना, और 10 प्रोडक्ट का मार्जिन, मात्र एक प्रोडक्ट पे 5 रुपये मार्जिन है, 50 रुपये। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि एक दुकान पे गए तो 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं ताकि 50 रुपये आ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में 10 प्रोडक्ट एक ही दुकान पे नहीं बिकता, बहुत सारा दुकान पे बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता? तो मान लीजिए ये 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट को हम एक दुकान पे बेचते तो 50 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन यही 10 प्रोडक्ट को हम 10 दुकान में या 5 दुकान में बेचते हैं तो कितना, मुझे तो कस्टमर हायर करना होता है, खोजना होता है, फिजिकली जाना होता है। तो एक दुकान अच्छा या 10 दुकान अच्छा? 10 दुकान अच्छा। 10 दुकान अच्छा, मैंने जाइएगा 10 दुकान पे, एक दुकान अच्छा, फिर ताकि हम बेच के 50 रुपये कमा लें और निकल जाए। तो वही बोल रहे हैं, कस्टमर जब आपके पास कलेक्ट रहेगा, ठीक है ना, वो चाहे किसी बेस पे हो, ठीक है ना, आप उसको रजिस्टर मेंटेन करो, एक्सेल शीट में रखो, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? तो ये मार्केटिंग का फंडामेंटल होता है, आपको करना पड़ेगा। यही आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर कोई आपकी कंपनी में आके इन्वेस्टर करता है तो उसकी शेयर बनती है 5%, 10%, 20%। जैसा आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ होता है, जैसे आप कंपनी ग्रोथ करते हैं, उस पर से उसी हिसाब से इन्वेस्टर आपसे पैसा लेता है कि भैया मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, बॉन्ड बनाऊँगा, आपके साथ पार्टनरशिप करूँगा, लेकिन मुझे उसका शेयर चाहिए। फिर आप क्या करते हो, उसको शेयर प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह ये लोन जो कंपनियाँ चलती हैं ऐसे चलती रहती हैं। समझ में आ रहा है? आप अपने अपनी कंपनी में कितने इन्वेस्ट कर सकते हो? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? क्या लगता है कि 20 लाख 30 लाख सिर्फ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपका 30 लाख का इंटरेस्ट कलेक्शन हो जाएगी? नहीं होता है, नहीं होता ना। बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसता है, कोई देना नहीं चाहता, कोई ले गया, कोई मर गया। तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं ना कि भैया उसको हम एडजस्टमेंट करके चलेंगे नहीं चलता, करते हो। तो सेम वही होता है, फंडामेंटल यही होता है कि भैया आपकी जब तक कंपनी में इन्वेस्टर इंक्लूड नहीं होगा, फिर आप आगे बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टर कैसे आएंगे? आपकी कंपनी की ग्रोथ देखेंगे, अपनी कंपनी की इन्वायरमेंट देखेंगे, अपनी कंपनी के प्लान ऑफ सेटअप देखेंगे कि भैया कंपनी किस पैटर्न पे काम कर रही है, कंपनी का फ्यूचर्स क्या है, कंपनी का भाई स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का कमजोरी क्या है, कंपनी कहाँ पे वीक है, कंपनी का अंदर में लोग कितने काम कर रहे हैं, कंपनी का आगे क्या प्लान सेट है कि उस मुकाम तक पहुँचेगी, कंपनी क्या डे बाई डे फॉलो कर रही है, कंपनी मंथली बाई कर रही है, कंपनी का ऑडिट क्या, बैलेंस शीट क्या, कंपनी अकाउंटिंग कैसे करा रही है, सब चीज़ देखता है कोई इन्वेस्टर। ऐसे आपके ने जो प्रेजेंटेशन बनता है कंपनी का, तो कंपनी का ग्रोथ देखा जाता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे है। कितने को देखेंगे धीरे धीरे चल रहा है, कितना को देखेंगे आया था शुरू में लेकिन उड़ा बहुत ज़्यादा, फिर जाकर धड़ाम गिर गया। कोई 1 से लेकर 10 बढ़ा, 10 से फिर 1 पे आके अटक गया। कितना को देखिएगा, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, और जाते जाते वो 100 तक पहुंच गया। और जो 100 तक पहुंचता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो केस स्टडी होती है, वो जो कंपनी को वहाँ तक पहुँचाता है, ऐसे नहीं पहुँचाता, एक दिन में नहीं पहुँचता, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक आदमी मेहनत नहीं करते, कंपनी के डायरेक्टर फील्ड में नहीं जाते कलेक्शन करने के, उनकी प्लान होती है कि भाई मैं इस तरीके से मेरा प्लान है, और प्लान सबका सक्सेस नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से आप भी अगर पैसा कमाओगे तो क्या करोगे, आप बैंक में पैसा रखोगे, जमा करोगे, फिर कहोगे नहीं इसको एफडी कर देते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज होगा तो आप SIP कर लोगे, थोड़ी बहुत नॉलेज होगा तो आप इधर उधर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जहाँ से मेरा इनकम आते रहे, होता है ना। जिस तरह इन्वेस्टर बहुत होते हैं मार्केट में, बहुत इन्वेस्टर, पर आपकी कंपनी का पैसा, अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो बहुत चीज़ देखेगा आपको। तो अभी आपकी लोग की स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप को आप कोशिश करो कि वेस्ट हो अच्छा हो, ठीक है ना। अपने केस स्टडी करो कि हाँ भाई हम जो काम हम करने जा रहे हैं वो मार्केट में ऑलरेडी कितना हो रखा है, क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। फिर आपको वहाँ से सब चीज़ समझ में आएगी, समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने आपको जो बताई उस चीज़ पर फोकस करो, समझ गए। और कोई क्वेश्चन आपके? नहीं कोई क्वेश्चन सर, बोल रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि डीड बनाने के लिए। हाँ डेट देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंपनी तो आप लोगों ने मिलकर डायरेक्टर जो भी सब कंपनी आप लोगों ने रजिस्टर करवा ली, आपने हर चीज़ सर्टिफिकेट ले ली, लेकिन आपसे समझौता आप लोग में नहीं है।
तो ये बहुत ज़रूरी है डीड। लॉ ऑफ सेक्शन के साथ जितना भी डीड में जो भी आएगा टोटल चीज़ आप मेंशन होगा कि किसका क्या रोल रहेगा, किसका कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है, कितना परसेंट प्रॉफिट है, हर चीज़ रहेगा। तो आप लोग 1000 2000 के डेट पे या तो आप नॉर्मल डेट बना लो, नहीं तो रजिस्टर्ड डेट करवा लो, ठीक है ना? समझे ना? वो तो आती कचहरी में हाँ वकील हाँ से हाँ बनवा हाँ, कोई नहीं आप करा सकते। कि आप बना के दीजिए। अरे नहीं, हम क्यों बना के देंगे भाई, हम क्यों बना के देंगे, हम फॉर्मेटिंग करके दे सकते हैं। तो दीजिए ना। नहीं तो ठीक है, कोई नहीं, हम दे देंगे, फॉर्मेटिंग करके दे देंगे। पहले जो मैं ये जो प्रोसेस बताया इस चीज़ को आप क्या करो। वही अकाउंट के बारे में जो है ना, हाँ। ये एक्सिस हाँ, में जो गए मैं थे, प्रोसेस बताया उस चीज़ को पहले। HDFC में जाएंगे, वो वाला कि डीड वालों चाहिए, बैंक में भी डीड मांगा है। हाँ, तो जो मैं प्रोसेस बताया हूँ ना, उस प्रोसेस को आप करो पहले, उसके बाद फिर मुझसे जहाँ तक हेल्प मिलेगी ना, ठीक है ना? बाकी जो भी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ये सब इस मंथ से फाइल्स होंगी, ध्यान ठीक रखिएगा, सर। ठीक है ना? ये